सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन का लाइव दिखाता हूँ व पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग वैशाख मासे कृष्ण पक्षे पंचमी सोमवार, विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 29 अप्रैल 2024। आज पंचमी प्रातः लगभग 8 बजे तक की है, तत्पश्चात षष्ठी। आज का विशेष दिन रवि योग, सूर्य राशि मेष, चंद्र राशि धनु, दिशा शुल पूर्व, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। राहु काल का समय प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। आज का पंचांग, कल हमने राम जी के वैराग्य का प्रसंग छोड़ा था, आज उससे आगे। तृष्णा एक स्थान पर स्थिर रहती नहीं और कभी तृप्त होती नहीं। मनुष्य की आवश्यकता जैसे जैसे वृद्ध होती है वैसे वैसे उसकी तृष्णा बहुत युवा बनती है। मनुष्य ऐसा समझता है कि भोग भोगने से मन शांत होगा, तृष्णा तृप्त हो जाएगी, पर भोग भोगने के पश्चात उसकी समझ में आता है कि शांति मिली नहीं। भोग भोगने से मन शांत होगा, यह केवल भ्रम है। भोग भोगने से वासना बढ़ती है, इंद्रियां शांत होती नहीं। इंद्रियां क्षणिक सुख देती हैं, पीछे दुख में धकेल देती हैं। इंद्रियां नित्य नया नया विषय मांगती हैं। जीभ रसास्वाद की तरफ खींचती है, आंखें रूप सुख मांगती हैं, त्वचा स्पर्श सुख चाहती हैं। कहीं शांति नहीं, कहीं भी तृप्ति नहीं। राम जी कहते हैं, तृष्णा ही विषय वासना है। वासना रूपी डोरी से इंद्रियों विषयों को बंधी हुई हैं, आसक्त हुई हैं। विषयों की आसक्ति का ही नाम बंधन है और विषयों का त्याग, विषयों के वैराग्य, इसी का नाम मोक्ष है। वासना रूपी डोरी से जीव की गांठ इस संसार के साथ बंधी हुई है। इस गांठ को खोलना है। बुद्धिमान पुरुष तृष्णा को विवेक से नष्ट करते हैं। तृष्णा का नाश हो पाए तभी वह जीव अपने वास्तविक स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है। मुझे अब कोई भी तृष्णा नहीं। मेरा मन अब इस राज वैभव से, इस धन संपत्ति से पृथक हो गया है। धन बहुत अनर्थ करता है। लक्ष्मी मोह उत्पन्न करती है, मोह की पुष्टि करती है और राग देश को बढ़ाती है। अनेक प्रकार की चिंताओं और विकारों को खड़ा करती है। लक्ष्मी चंचल है, अस्थिर है, अचानक दुर्दशा में फेंक देने वाली है। करोड़पति एक घड़ी में ही बिना कोड़ीवाल हो जाता है। धन संपत्ति पाप किए बिना प्राप्त होती नहीं। लक्ष्मी का मोह पाप करवाता है, सत्कर्म का नाश करता है, मनुष्य के मन को बिगाड़ता है, उसके हृदय को कठिन बनाता है, जड़ बनाता है। अनेक बार धन सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा देता है। जिसकी भोग में आसक्ति है उसका शरीर ठीक रहता नहीं। भोगासक्ति तन को बिगाड़ती है, दिव्याशक्ति मन को बिगाड़ती है। महापुरुषों का मन ही मानव सद्गुणों से संपन्न है। जिसका मन शुद्ध है वही संपत्तिवान है। धन का जिसमें संचय किया है वह धनवान नहीं, परंतु जिसने सद्गुणों का संचय किया है वह धनवान है। जो असंतोषी है वह दरिद्री है। सद्गुणों से हीन, शील से हीन मनुष्य दरिद्र है। राम जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। देह क्षणभंगुर है, अनित्य है। फिर भी मनुष्य ऐसा समझ बैठा है कि शरीर ही आत्मा है, मैं ही शरीर हूं। मनुष्य अस्थिर वायु को पकड़कर रखने की इच्छा करता है, नित्य स्वरूप आत्मा का दृष्टिपात करता नहीं और इसके अंत में दुखी हो जाता है। विषयों में जिसको आसक्ति है उसका ज्ञान भी भाव स्वरूप है। अविवेकी और शास्त्र भार रूप बनते हैं। अशांत मनुष्य को मन भार स्वरूप बनाता है।
आत्मा को जो जानता नहीं उसके लिए यह शरीर भी भार स्वरूप बनता है। तो ये तो पशु पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु जिसने अपने मन को मारा है उसका ही जीवन जीवन है। मनुष्य देह पाकर जो साधन करता है, जो जन्म मरण के चक्कर से छूटने का पुरुषार्थ करता है, उसका जीवन सफल है। काल तो मृत्यु के पीछे पड़ा हुआ है। भोग से अनेक रोग होते हैं। भयंकर रोग मनुष्य के शरीर को निरंतर चूसा करते हैं। बिल्ली जिस प्रकार चूहे को निगल जाने के लिए ताक पर रहती है, उसी प्रकार काल मनुष्य को निगल जाने की ताक में करता है। काल दुख देता है। काल जवानी को गलाकर वृद्धावस्था देता है। काल अंत में मृत्यु देता है। दुखपूर्ण असिद्ध क्षण भंगु जीवन के पात्र के समान ये देह अत्यंत तुच्छ है। इसके जैसा तुच्छ जगत में दूसरा कोई नहीं है। अनेक जन्मों से काल जीव को मारता आया है। काल पकड़ता है तब उसकी पकड़ में कोई छुड़ा सकता नहीं। पत्नी पुत्र सगे संबंधी कोई भी काल की पकड़ से मनुष्य को बचा सकते नहीं। काल की पकड़ से वही छूटता है जिसको ब्रह्म ज्ञान है, जिससे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। राम जी अपनी उदासीनता की बात दशरथ महाराज से करते हुए कहने लगे, पिताजी इस मनुष्य देह में क्या है? मांस स्नायु तथा हड्डियों से भरे हुए घने छिंद्रों वाले इस शरीर रूपी डोल में मनुष्य बिल्ली की तरह घुसा बैठा हुआ है। इस देह में अंतड़ियां हैं, इसकी असंख्य नाड़ियों में भूल भुलैया है। मनुष्य देह अनेक विकारों से भरपूर है, दुर्गंध युक्त है और अंत में मृत्यु के मुख में चली जाती है। यह देह एक मल पिंड ही है। इस देह से अधिक साराहीन और नकारात्मक पदार्थ इन तीनों लोकों में दूसरा एक भी नहीं। राम जी कहते हैं ये देह दुख स्वरूप है, केवल दुख के लिए है। अनेक वासना विकारी रूपी जहरीले सर्प इसमें निवास करते हैं। मन इंद्रियां विषयों को आसक्त हैं। अनेक प्रकार की चिंता और रोग का धाम रूप है। बाहर और भीतर रक्त और मांस के ही भरी हुई नाश को ही प्राप्त होने के लिए स्वभाव वाली इस काया में रमणीयता वाली क्या वस्तु है? पालन पोषण कर बड़ा किया हुआ, यत्न करके जलाया हुआ यह शरीर मरने के लिए जीव के साथ जाता नहीं। ऐसी कृत घनी शरीर के ऊपर आस्था किस प्रकार रखी जा सकती है? बार बार सुख दुख का अनुभव करने पर भी देह में ज्ञान आता नहीं। यह देह अज्ञान से भरा हुआ है। वैष्णव ऐश्वर्य सता अथवा लक्ष्मी इसको अविनाशी बना सकते नहीं। संपत्ति, राज, वैभव, सुंदर शरीर इत्यादि का क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? अल्प समय में ही काल इस सब का विनाश कर देता है। कोई भोगी हो अथवा दरिद्र हो, देह दोनों का समान है, दोनों ही मर जाते हैं। वह देह गुण अवगुण के ज्ञान से विहीन है। यह शरीर जलने के लिए काम में लायक है, लकड़ियों के कुछ भी अधिक नहीं। ऐसे अनेक लकड़ियां संसार समुद्र में तेरा करती हैं। इसमें किसी की लकड़ियां मनुष्य के नाम से जानी जाती है। एक भक्त ने शंकर दादा से पूछा, महाराज तुम शरीर पर भस्म किस लिए धारण करते हो? शिवजी ने कहा, यह शरीर भस्म बनना है। भस्म धारण करके शिवजी संसार को ज्ञान देते हैं। तुम शरीर को बहुत लड़ाते हो। शरीर सुख तुम्हारा सुख है ऐसा मानते हो। तुम शरीर को चिता की राख, परंतु शरीर तो चिता की राख है। यह शरीर एक दिन शमशान में जाना है, परंतु मनुष्य को लज्जा आती नहीं। वह शरीर का बहुत लाड लड़ाता है, भोगा करता है। विषय भोग कीचड़ से भरे हुए घड़े के समान है, जिसमें यह मनुष्य देह डूबा रहता है। अल्प समय में ही यह जर्जरित हो जाता है और दुर्दशा को प्राप्त मृत्यु की शरण में चला जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। बुलबुला जैसे समुद्र में उत्पन्न होकर देखते देखते नाश को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी उत्पन्न होकर पल भर में ही नाश को प्राप्त हो जाता है। जीवित रहता है तब तक शरीर व्यवहार में मिथ्या कार्यों में ही
ये व्यर्थ में भटकता रहता है। अज्ञान और भ्रांति रूप इस शरीर में बुद्धिमान पुरुष आस्था रखते नहीं। यह शरीर वासना रूप है, वासना के आधार पर ही यह रहता है। स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र सब वासना रूप है। सब परस्पर की वासना के बल पर टिके हुए हैं। सत्य तो यह है कि न कोई स्त्री, न कोई पुत्र, न कोई भाई और न कोई मित्र। वासना का क्षय ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है। मैं देह नहीं, मैं देह का नहीं, मेरी देह मेरी नहीं, ऐसा जिसने समझ में आ जाता है वह महापुरुष शांति प्राप्त करता है। ऐसे महापुरुष ही उत्तम पुरुष हैं। देह की प्रत्येक अवस्था दुख में है। बालक अशक्ति और न बोलने के कारण लाचार है, दीन है। रोष और रुदन में वह बहुत कष्ट पाया करता है। तृष्णा, लालच इत्यादि बालक को बहुत सताते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं और भय बाल हृदय को पीड़ित करते हैं। बालक को घोर अज्ञान रहता है। बाल्यावस्था में विवेक न होने से जीव को बहुत क्लेश होता है। इसका मन अव्यवस्थित रहता है, अनेक गुना चंचल रहता है। अनेक निष्फल मनोरथ इसको तपाते हैं, दुख देते हैं। नित्य नए मनवांछित पदार्थ न मिले तो इसे असह्य लगने लगता है। बाल्यावस्था में शांति कहाँ? बाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही है। जीवन में काम मनुष्य की छाती पर चढ़ बैठता है। अनेक प्रकार के भोग भोगने तथा भोग का संकल्प करने से उसका मन अतिशय बिगड़ जाता है। बुद्धि भी बिगड़ जाती है। अनेक प्रकार के दोषों से तथा विकारों से चित्त भर जाता है। जवानी में मनुष्य इंद्रियों का बहुत लाड करता है, इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। अनेक प्रकार के मोह में वह फंस जाता है। यौवन असत्य है, फिर भी सत्य जैसा लगता है और थोड़े समय में टिकाने लग जाता है। यौवन बाहर से सुख दिखता है परंतु वास्तव में दुख में है। वह क्षणिक पदार्थों में फंसाया रहता है और निरंतर असत्य चिंतन करता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट। आज का प्रसंग हम यहीं रखेंगे, कल इसके आगे का प्रसंग सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। तुलसी की माला गंगा दर्शन से जिस माता बहन को तुलसी की माला, असली तुलसी की माला चाहिए वह मुझसे संपर्क करें। मैं ऑनलाइन इसकी व्यवस्था करता हूं और जो सेवा शुल्क होगा वो हम आपसे प्राप्त कर लेंगे। राम।